सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद पहले तो आप सबका स्वागत है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये फिर से एक ट्रंकेटेड वीक है। फ्राइडे को मार्केट हॉलिडे, तो हमारे पास फिर से 4 कारोबारी सत्र हैं और ये आखिरी ऐसा है। इसके बाद छुट्टियां ऐसा नहीं है, बस अप्रैल ही अच्छा था। उसके बाद होगा क्या, हर महीने एक या फिर कोई छुट्टी नहीं, ऐसा वाला सीन चलेगा। इस पूरे महीने है ना अभी, बस ये आखिरी है। इसके बाद 1 मई को अगली छुट्टी है। ईद वाली नहीं है क्या फ्राइडे को? नहीं, ईद वाली तो इस फ्राइडे को तो कौन सा वाला फ्राइडे को ईद? अम्बेडकर के बाद वाले नहीं, तो सैटरडे को पड़ रही है ना, सैटरडे की छुट्टी है वो। एक दिन पहले पड़ जाते हैं। वो चांद पे, वैसे चांद पे फ्लेक्सिबल होगा या नहीं होता होगा ना, अब तो खत्म कर साइड हो गया। हाँ, अब तो होली नहीं बनाई थी हमने, ईद भी वैसे ही रखा जाएगा, सब गड़बड़ है। 1 मई को क्या फ्राइडे है क्या? 1 मई को महाराष्ट्र डे भाई। नहीं, वैसे होता मंडे है। हाँ, मंडे एक्सटेंडेड वीकेंड, बस वो लास्ट है, फिर उसके बाद मामला गड़बड़ाएगा सारा का सारा। फिर उस साल के एंड में जाके नवंबर में 1-2 छुट्टियां एक्स्ट्रा होंगी, बाकी तो बड़ी जुम्मा छुट्टियां मिलेंगी। खैर, काम की बात। इंटरेस्टिंग हफ्ता, एक्सटेंडेड वीकेंड में बहुत सारे क्यूज हैं जिसे डाइजेस्ट करना है। बढ़िया अच्छा मोमेंटम भारतीय बाजार में बना हुआ है और आज भी इंडिकेशन है कि हम हरे निशान के साथ शुरुआत करेंगे। वो ब्यूटीफुली टिकर की टीम आपको बार बार अपडेट कर रही है, क्योंकि एसएक्स निफ्टी जो अभी करंट भाव है वो दिखा रहा है सिंगापुर में। हमने तो फ्राइडे को सेशन देखा ही नहीं था, सिंगापुर ने ट्रेड किया था, तो हम वो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट कर रहे हैं। और एडजस्टमेंट्स कहते हैं कि हम 60 पॉइंट 50 पॉइंट शायद ऊपर खुलेंगे। अब तक इस तरह के इंडिकेशन है। अगर सिर्फ लेवल टू लेवल मैप करके देखो तो, अब एक्चुअल क्या होगा वो तो 9 बजे पता चलेगा। लेकिन ये कहानी, यूएस का बाजार स्क्रीन पे आएगा फ्राइडे को, थर्सडे को माफ कीजिएगा। मिला जुला सेशन था, फ्लैट से हरे निशान में कामकाज हुआ, लोअर लेवल से डाउन रिकवर हुआ था। अब जरा जूम कर दीजिए कैमरा को, पहले हमारा ग्राउंड दिखाइए, आज का मुकाबला कहाँ पे हो रहा है। कुछ नहीं दिखा रहे, न यूएस का बाजार दिखाया न यूएस का बाजार दिखाया है इन्होंने। ये खचाखच लोगों से भरा हुआ स्टेडियम आपके लिए रेडी है। सिर्फ इंतजार था कि आप लोग जुड़ जाएं, जो हमारे स्टेडियम में नहीं आ पाए तो उनको हमने ऑनलाइन जोड़ा है और कोई चार्ज नहीं करते। ऐसा बनना चाहिए कि पीछे लोग चेयर करते हुए दिखे, थोड़ा सा वो फ्लैश लाइट, वो सेल्फी भी ले रहे हैं और कुछ थोड़ा वो लाइव विजुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि स्टेडियम का लाइव वो लेके अपन पीछे मैप कर दें उसको, इंडिया के झंडे वंडे उड़ रहे हो, कर सकते हैं। पैसे लग जाएंगे उसके। है, इन हाउस टेक्नोलॉजी नहीं है अपने पास। बाहर ट्रैफिक टीम मारेगी, सब है हमारे पास, करने को हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन पिच कैसी सख्त वाली दिख रही है पिच? हाँ, देखिए यहाँ समझने वाली बात है। अभी यूएस मार्केट या अमेरिका भारतीय बाजारों में एक थीम चल रही है पूरी दुनिया के, जो सेंट्रल, ऐसा लोगों को कहना है कि पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक ने अब ये मान लिया है कि अब ब्याज दरें नहीं बढ़ानी है, वरना इकॉनमी की बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो अब ये डिस्काउंटिंग चलने लगी है कि अगली बैठक जो फेड की होगी वहाँ पे भी पॉज होगा। आरबीआई ने तो कर ही दिया है। क्यों किया है? क्योंकि जो अब तक के नंबर्स इकॉनमी के आ रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। यूएस के नंबर हमने आपसे बहुत जिक्र किए कि जॉब डेटा वहाँ पे कम होना शुरू हो गया, यही चाहते थे वो लोग, तो अब वो कम होना शुरू हो गया है। तो वो है इन्फ्लेशन में नीचे आ रहा है। कोर इन्फ्लेशन जो पीसी है वो भी उतना नहीं बढ़ा है जितना कि उम्मीद लगा रहे लोग। हालांकि अभी 5% है, 2% से बहुत ऊपर है वो, लेकिन नीचे आ रहा धीरे धीरे। क्या उनकी ये सोच, उनकी ये होप जस्टिफाइड है? इसी पे बैठे पूरा। और इस पे अब जो रिजल्ट का सीजन शुरू होने वाला है अमेरिका में, भारत में भी, उनका Q1 होगा, हमारा Q4 होगा, ये बहुत कुछ कहानी बताएगा। तो इस पे मामला चलेगा। लेकिन जिस तरीके से लोग लोअर लेवल पे बाइंग कर रहे हैं और बड़े वाले स्टॉक्स में, वो अभी रुक नहीं रही है। आप अब नैस्डैक को देखिए, वहाँ पे अभी भी दम बना हुआ है। तो मुझे लगता है बाजार एक बहुत ही कठिन परीक्षा के लिए इस अप्रैल में एनुअल एग्ज़ाम हो जाएगा, समझ लो उसका। उस एनुअल एग्ज़ाम में अगर वो पास हो गया तो जून तक खींच ले जाएगा। फिर नए साल में देखेंगे नए कक्षा में कैसा प्रदर्शन करता है वो। लेकिन ये अप्रैल का एग्ज़ाम बहुत कठिन है इनके लिए, क्योंकि अब तक हम मानते थे कि जितनी बुरी खबरें आ रही इकॉनमी के लिए सब बहुत अच्छी मार्केट के लिए। अब जैसी खबर वैसा रिएक्शन होगा, अब वो दिन चले गए। तो इसलिए हमें लगता है कि भारतीय बाजार भी वैसे ही करेंगे। हालांकि रिजर्व बैंक ने क्या हेड ऑफ द कर्व कर लिया, क्या पूरी दुनिया से पहले हमने रोक दिया। हालांकि एक आध किसी और ने, शायद न्यूजीलैंड किसी ने रोका था। हाँ, रोका था। लेकिन असल में आपके आर्गुमेंट दोनों तरफ के थे। चाहो तो स्टेटस को आर्ग्यू भी कर सकते हो, 1/4% बढ़त का भी आर्ग्यू कर सकते थे। और इन्फ्लेशन के नंबर्स बेस के चलते होंगे तो इस बार ठंडे। अभी जो परसों आने वाले हैं वो भी कूल ऑफ होंगे, 6% के बैंड के नीचे आने वाले हैं, 5.6 5.8 के लेवल्स पे आ जाएंगे। क्या चीज सस्ती हो रही है जिससे ये कहानी अलग है भाई। गैस सस्ती हो गई।
5 रुपया कम हुई है, हम तो लिख लिए वो 5 रुपये। अभी मैंने कहा है कि पानी गर्म कर लिया करो। 5 रुपये, अब गीजर की बजाय गैस पे पानी। ठीक है, ये कहानी है, ठीक है, पर वो ऐसा नहीं है, उसने ये होना था। दो कंडीशंस थी बाजार में, पता है, एक सुबगाहट थी जो तेजी आ रही, दो कंडीशन थी। इस बार हाइक करता तो अपना वो बदल के स्टैंड न्यूट्रल कर देता, हाइक नहीं करता तो स्टैंड अकोमोडेटिव कंटिन्यू करता, वही कर दिया। दोनों ये बात है, इकोनॉमिस्ट सबके सब 25 पे लगे हुए थे, और कुछ बाजार के लोगों के बाद अपन ने उस दिन बात भी करी थी सुबह सुबह। इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन आप नीचे कर रहे हैं, जीडीपी का ऊपर कर रहे हैं, और पॉज कर रहे हैं। ये पूरा सेटअप ना डाइजेस्टिबल नहीं है। ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सरप्राइज तो दिया है, पता नहीं कैसे कैलकुलेशन किया। बात कर रही है, हॉकिश पॉज इसीलिए कह रहे हैं सबके सब। ठीक है, क्या हो सकता है लास्ट हो, अभी तक उन्होंने नहीं कहा है कि टर्मिनल है, लेकिन हो सकता है ये टर्मिनल बन जाए इवेंचुअली। मुझे लगता बन जाए। अभी तो रूम खुला हुआ है, लेकिन टर्मिनल मुझे भी लग रहा है मुझे लगता है कि एक कट आ सकता है। अभी तो पॉज पे जाना चाहिए, मुझे भी लग रहा है टर्मिनल हो गया है, अब गुंजाइश शायद कम। ये पॉज रहेगा और अब से लेके दिसंबर के बीच में एक कट आ जाए, हो सकता है आएगा। हाँ, बनता भी है, बनता है। इसलिए मार्केट में काम की बात है। आज के स्टॉक्स खबर के बेसिस पे चल रहा हूँ। अब आप देखिएगा स्टॉक्स का बिहेवियर। पहले तो एक अच्छी कंपनी है ही है और बढ़िया अपडेट आया है। मैं बात कर रहा हूँ क्वार्टरली अपडेट JLR का, जैगुआर लैंड रोवर का जो आया। टाटा मोटर्स को दिखाइए ग्रीन में, और ना सिर्फ जब टाटा मोटर्स ग्रीन लेके चल रहा तो मैंने काम करा टाटा मोटर्स का डिफरेंशियल वोटिंग राइट DVR को भी ग्रीन कर दिया। आमतौर पे दोनों इन टैंडम मूव कर जाते। पहले तो खबर क्या है, जो JLR के Q4 अपडेट है उसमें ग्रुप ग्लोबल होलसेल जो है 3,61,000 यूनिट्स के पार, 8% साल दर साल का जंप है, जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स 10% बढ़ी है। CV की सेल जरूर केवल 3% की गिरावट दिखा रही है, पर ये नंबर्स स्ट्रांग है। JLR का आउटलुक इंप्रूव हो रहा है, ये नंबर्स उस तरफ कन्विक्शन दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है शायद ये स्टॉक आज इन ग्रीन कामकाज करता हुआ नजर आएगा। आई एम श्योर जब ब्रोकरेजेस के अपडेट्स आएंगे स्टॉक को लेकर, कई लोग इसी तरह के इंडिकेशंस देंगे कि आउटलुक इंप्रूव हो रहा है। इस समय स्टॉक का रिस्क रिवॉर्ड काफी हद तक फेवरेबल नजर आ रहा है इस आंकड़े को देखते हुए। इसीलिए सिर्फ खबर के दम पर मैं ग्रीन ले रहा हूं। DVR तो देखिए थर्सडे को 3% उछला हुआ था, मुझे नहीं पता क्या रीजन था, मार्केट्स के साथ इन टैंडम मूव कर रहा था या कुछ लोगों ने गेस एस्टिमेट करा था उस होलसेल के आंकड़े को। जो भी हो, हम तो सिर्फ खबर पे ग्रीन ले रहे हैं, आप वॉच आउट करिएगा। मुझे लगता है कि फिर भी आज दोनों स्टॉक्स शायद इन ग्रीन कामकाज करते हुए नजर आए। ऐसे ही जो तीसरा अपडेट, तीसरा मतलब एक तो टाटा मोटर्स का, उसके साथ DVR ले लिया तो मैंने तीसरा कह दिया, तो दूसरा अपडेट है टाइटन का, एक और टाटा ग्रुप कंपनी। ये ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नोटेबल नहीं, लेकिन एटलीस्ट ग्रीन टाइप तो अपडेट है, इसमें कोई बुरा नहीं है अपडेट। टाइटन का स्टॉक अपनी चाल अच्छी मूव दिखा चुका ऑलरेडी, क्योंकि सोना उछल रहा था, लेकिन हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ है अक्रॉस की बिजनेस वर्टिकल्स। इनके अपडेट का जो आया रिलीज, उसी की लाइन पढ़ रहा हूं। 25% की रेवेन्यूज में उछाल है, वॉचेस और वेयरेबल्स और इमर्जिंग बिजनेसेस से कंट्रीब्यूशन तगड़ा है। अब ये 25% तो बहुत तगड़ी ग्रोथ हो गई, हम इसे साल दर साल देख रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो बेस क्वार्टर था उसमें पार्शियल लॉकडाउन का समय था, वो ओमिक्रॉन वेव थी, कंज्यूमर सेंटिमेंट उस समय वीक थे। ये वो समय था जब जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स वे कर रही थी सेंटिमेंट्स पे, यूक्रेन का क्राइसिस उस समय तूल पकड़ा हुआ था, तो समय अलग था। बेस से कंपेयर करके 25% कहना तो बड़ा इजी है, लेकिन बेस थोड़ा सा फ्रेजाइल बेस था, ये ध्यान रखना है हमको। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा नोटवर्दी हो गया हो, इसलिए मैंने कहा माइल्ड ग्रीन है, नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं है। और कंपनी कह रही है कि लार्ज टिकट परचेजेस हुए हैं, जो हाई वैल्यू स्टडीड ज्वेलरी, सॉलिटेयर्स वगैरह, उससे एकदम से फाइनेंशियल्स में स्पाइक है। तो के वाला मामला है, सॉलिटेयर तो मतलब बड़ा वाला डायमंड इज सॉलिटेयर, और वो के में गेम हो जाता, के का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, तो ये सब उसका फायदा मिल रहा है। तो ये ओवरऑल पिक्चर है, लेकिन पिक्चर बुरी नहीं है, इसीलिए मैं ग्रीन लेके चलता हूँ। तीन हो गए, टाटा मोटर्स, DVR और टाइटन। दो मैं बताऊंगा शुरुआत में। एक HCG है, 2 हॉस्पिटल चेन है, और एक मेदांता का नाम क्या है, ग्लोबल हॉस्पिटल शायद, ग्लोबल हेल्थ, हाँ, ये दोनों हमने लिए। इसमें देखो वीकेंड में एक बड़ी भारी खबर आई, टेमासेक ने कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लिया मणिपाल हॉस्पिटल्स में, और काफ़ी बड़ी डील ये हुई है, लगभग 30-20 हज़ार करोड़ की। पहले से था उनके, बाकी पूरा उन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक ले लिया है।
तो ये मैंने अब इनका क्या लेना देना HCG का और ग्लोबल हेल्थ मेदांता साहब का, इसका लेना देना ये है कि पूरे हॉस्पिटल सेक्टर में एक री रेटिंग होगी, क्योंकि बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे ये डील हुई है और हेल्थ केयर सेक्टर में जो तमाम कंपनीज़ हैं उनको इसका सेंटिमेंटल फ़ायदा होगा। तो ये दोनों मैंने इसलिए नहीं क्योंकि ये अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से सबसे कंफर्ट जोन में है। सबसे महंगा तो वही है अपना अपोलो वाला, लेकिन उसकी बजाय HCG अगर आप देखिए तो ये काफ़ी अभी भी सस्ता है वैल्यूएशन के हिसाब से, और मेदांता फास्टेस्ट ग्रोइंग है, बहुत तेज़ी से बना रहे हैं अस्पताल, और उसकी वजह से हमें लगता है कि इन दोनों में ध्यान दिया जाता है। सेंटिमेंट इम्पैक्ट होगा। इस खबर का सीधे इनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन सेक्टोरल न्यूज़ है, इसलिए HCG और मेदांता में हमें लगता है कि ग्रीन ट्रेड होना चाहिए। अब आप तीन बताओ, चूँकि मेरे बाकी चार एक ही तरह के। ओके, तो अगला स्टॉक जो है, पहले तो क्वार्टरली अपडेट्स मैंने मैप करे थे, उसमें एक क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को स्क्रीन पे खींच के लेकर आइएगा। डिसेंट अपडेट है, इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ, ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ने कहा है कि इनके AUM साल दर साल 27% और Q on Q 18% का जंप, डिसबर्समेंट साल दर साल 24 और Q on Q 48% इंप्रूव होते हुए, नेटवर्क एक्सपेंशन तगड़ा है, कस्टमर एडिशंस अच्छे खासे हुए, नंबर्स अच्छे लगे साल दर साल, इवन Q on Q। उन रिलीज में खुद ही Q on Q भी मेंशन, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ग्रीन रखा है मैंने, हालांकि स्टॉक अच्छे मूव ऑलरेडी एंजॉय कर रहा है। वो कहाँ वो दिक्कतें आई थी, कहाँ वो ठंडा पड़ा था, उसके बाद से तो अच्छा खासा री रेट हो चुका है, लेकिन फिर भी अपडेट के चलते ग्रीन लेके चल रहा हूँ इसको। इसके अलावा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स ने दरअसल अपना एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रखा है सामने। वो मैं हर्षदा का मेल देख रहा था, उस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़े एग्रेसिव डेटा लेकर आए हैं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स वाले, इसीलिए इसको ग्रीन मेंशन कर रहा हूँ। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी। अपने 3 महीने, 3 साल, 6 साल के टारगेट से हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से समीकरण बदलेंगे और क्या ये आगे का आउटलुक लेके चल रहे हैं, बताता हूँ आपको। स्पेशलिटी कह रहा है अगले 4 साल में अपनी करंट रेवेन्यूज को 2 टाइम बढ़ाएंगे और 6 सालों में 3 टाइम करने की कोशिश हो रही है। और रेवेन्यू, अब ये कितना वॉक द टॉक करेंगे वो क्वेश्चन मार्क है। अभी तो ये एग्रेसिव टारगेट्स रख दिए हैं, और इबीटा जब रेवेन्यू इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो इबीटा कह रहे हैं 25% प्लस का हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। बाकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मुझे रेवेन्यू मोमेंटम प्लस वो जो मार्जिन प्रोफाइल की बात कर रहे हैं 25% प्लस का इबीटा अगर ऐसे डिलीवर कर रहे हैं तो बाकी स्वीट स्पॉट में आता है। खैर, रख दिया इसको ग्रीन मैंने, हमें देखना होगा बाजार कितना बिलीव करेगा, वो देखना होगा। अच्छा, एक और सेंचुरी टेक्सटाइल्स को मेंशन कर रहा हूं। सेंचुरी टेक्सटाइल्स ठीक है क्योंकि आपने वीकेंड में खबर पड़ी होगी हर जगह, बिरला एस्टेट्स जो है वो पुणे के बाजार में फोरे कर रहा है, उतर रहा है। बिरला एस्टेट्स क्या है? इसी सेंचुरी टेक्सटाइल्स की होली ओन सब्सिडरी है। इन्होंने 6.25 एकड़ का एक लैंड पार्सल पुणे में एक्वायर करा, एक अच्छी जगह है उसमें। और ये लैंड पार्सल जो दरअसल है वो एक और लिस्टेड कंपनी का है, सुदर्शन केमिकल्स का लैंड था जो इन्होंने एक्वायर करा है। सुदर्शन केमिकल्स को नहीं ले रहा हूं टीम में, उसको भी रडाप रख सकते हैं खबरों के चलते, लेकिन रखा टीम में सेंचुरी टेक्सटाइल्स को है। हाई एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए वो लैंड ईयर मार्क थी। ये कंपनी सेंचुरी टेक्सटाइल्स कह रही है, बिरला एस्टेट्स कह रही है कि उस लैंड के थ्रू 2,500 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल इन्हें नजर आता है। किस भाव पे हुई है सौदा, ना सेंचुरी टेक्सटाइल्स, बिरला एस्टेट्स ने, ना सुदर्शन केमिकल्स ने अपनी रिलीज में कहा। सुदर्शन ने बस इतना ही कहा है कि जो पैसा आएगा हम बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने में इस्तेमाल करेंगे। ये भाव नहीं पता मुझे, 2,500 करोड़ के रेवेन्यू पोटेंशियल के सामने कितना तो एक्विजिशन कॉस्ट हो गई, ये सब हमें देखना पड़ेगा, वो अपडेट नहीं है। लेकिन सेंचुरी टेक्सटाइल्स इन ग्रीन। ये कहाँ है संगमबाड़ी? कहाँ है? मैंने भी कल देखा, मैंने सोचा संगमबाड़ी कहाँ है ये? पुणे में मैं संगमबाड़ी घूमने गया, मतलब सुदर्शन केमिकल संगमबाड़ी प्लॉट, तो मैंने अपने ट्विटर पे जब खबर डाली तो उसकी इमेज भी डाली उस प्लॉट की, मिल गई थी मुझे क्योंकि उसने बेचने के लिए लगाई थी, कुशमन विकफील्ड या कौन था वो, उसने तो जो लगाई थी इमेज वो स्क्रीन पे मैंने ट्विटर पे डाली थी। अब संगमबाड़ी मुझे याद नहीं आ रहा, उस टाइम पे बहुत ज्यादा पूना में गया, पंजाब रहते तो वही पड़े रहते थे, ज्यादा इधर उधर गए नहीं। खबर मैंने देखी थी। हो गए आपके 6 हो गए। अच्छा, तो इसके बाद अगले जो हमारे 4 स्टॉक है वो मैंने लिए हैं फर्टिलाइज़र कंपनी, दीपक फर्टिलाइज़र, NFL, RCF और फैक्ट। खबर आपको मालूम होगी, गैस प्राइस कम हुए हैं, तो गैस प्राइस में सरकार ने क्या किया, $6.5 पे कैप कर दिया ऊपरी स्तर पे कि इससे ज़्यादा महंगी गैस नहीं बिकेगी, नेचुरल गैस के दाम, और नीचे में 4 से नीचे भी नहीं जाएगी, 6.5 से ऊपर नहीं जाएगी।
तो इसमें आपको ये तो बहुत नो ब्रेनर था कि आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस को फ़ायदा होगा चूँकि इनकी कॉस्ट कम हो रही, गेल को फ़ायदा होगा। लेकिन जो इसके कंज्यूमर है ना, एक्चुअल में फ़ायदा उनको है। देखिए 24% का कट हुआ है नेचुरल गैस की कीमतों में, और ये ट्रांसलेट हो रहा है 6-7 रुपये पर MMBTU, 6 से लेकर 8 के बीच में अलग अलग इलाकों में। तो जो इसके जो बड़े कंज्यूमर हैं उसमें सबसे बड़े कंज्यूमर आपके फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं, सिरेमिक कंपनीज़ हैं मोरबी वाली, पावर प्लांट हैं जो गैस से चलते हैं, इन सबको इसका बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो ये प्रायोरिटी क्लाइंट हैं, सबसे पहले इन्हीं को गैस दी जाती है, और ये हमेशा शिकायत करते थे कि दाम बढ़ रहे हैं। तो अब तो हो गया फिक्स, तो इससे इनको एक बड़ा लाभ होगा। दूसरा, सरकार ये लगातार कोशिश कर रही है कि जो रशिया से हम फर्टिलाइज़र लेके आते हैं, यूरिया उसका इंपोर्ट 25 तक ज़ीरो करना है। तो इन कंपनियों को और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना, और जिसके लिए इनको ये फीड स्टॉक चाहिए। तो हमें लगता है कि ये काफ़ी बड़ी खबर इन कंपनीज़ के लिए है, जितने भी इसके यूज़र है, कोई भी हो, पावर वाले भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये फर्टिलाइज़र वाले रख लिए, क्योंकि ये बहुत ईजी कैच था। तो दीपक, NFL, RCF, फैक्ट, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमको 4 समझ में आ रहा, तो हमने 4 ये यहाँ पे ले लिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट के आके अगले 4 स्टॉक्स। चलिए स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले जो 4 स्टॉक्स हैं मेरे, वो हैं रियल एस्टेट वाले, बड़े वाले हैं, जो खास तौर पे मुंबई बेस्ड हैं। ओबेरॉय, मैक्रोटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और कीस्टोन जो रुस्तम जी। ये मैंने इसलिए लिया है कि देखिए, एक तो ये बात एकदम सही है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है अब वो थोड़ा थोड़ा स्लो हो रही है, क्योंकि ब्याज दरें ऊँची हैं। अभी नहीं बढ़ाया, इसका ये मतलब नहीं कि दरें घट गई हैं, दरें उतनी ऊंची 10% के आसपास बनी हुई है। दूसरा ये कि अब अभी इन लोगों को काफ़ी एक रियायत मिली थी कि रिस्क वेटेज काफ़ी कम किया गया था कोविड के दौरान। अभी वो पता नहीं कितना रखेंगे 31 मार्च के बाद, या मतलब कंटिन्यू कितना होगा, डोंट नो। और साथ ही साथ अब जो है मार्जिन मनी भी ज़्यादा लगेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हाई टिकट साइज़ के घर बेचने वाली कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर देखने को मिलेगा। और वैसे भी आप नंबर्स देखिए ना, आप किसी भी बड़ी फर्म के नंबर्स देखिए, आप जो मंथली अपडेट आते हैं, तो स्लो डाउन अब दिख रहा है। अब उस तरह की ग्रोथ नहीं रहेगी जो 2-4 महीने पहले चलती थी, शानदार ग्रोथ थी। और मुझे ध्यान है कि थर्सडे को जब हमने आवाज़ दे किया तो उसमें हिरनदानी जी आए थे, और इस बात की वो लगातार चिंता जता रहे थे कि बढ़ती ब्याज दरें रियल एस्टेट के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करेंगी। ये एक थ्योरी चल रही थी कि जो के शेप के ऊपर वाले डंडे पे खड़े हैं उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 करोड़ 10 करोड़ मकान लेने वाले, लेकिन उसकी एक लिमिट है। एक आदमी 20-20 मकान थोड़ी खरीदेगा, इन्वेस्टर नहीं, वो ध्यान रखिएगा। तो इसलिए वो जो हाई टिकट साइज़ है ना, 1 करोड़ एबव वाले फ्लैट के लिए, उन बिल्डरों को और उन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को भी मुझे लगता है आगे चलते हुए दिक्कत आएगी। भाई रियल एस्टेट को ध्यान रखिएगा, पर मैंने शोभा को ग्रीन रखा हुआ है। शोभा को ग्रीन रखा है इसके क्वार्टरली अपडेट के चलते। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई इश्यूज नहीं, इश्यूज भी गिना देता हूं। पहले तो Q4 अपडेट अच्छा है, हाईएस्ट एवर एनुअल सेल्स है 5198 करोड़ रुपीस की, यानी कि ऑलमोस्ट 5200 करोड़ रुपीस की पूरे ईयर की। अब इसमें Q4 का क्या है वो बताता हूं। 1464 करोड़ रुपए की Q4 की सेल्स, पिछले क्वार्टर 1111 करोड़ थी, पिछले साल इसी क्वार्टर में 961 करोड़ रुपए थी। सेल्स बढ़ी, प्लस एवरेज प्राइस रियलाइजेशन देखिए 98 पर स्क्वायर फीट, ऑलमोस्ट 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हो गया। पिछले क्वार्टर 9,653 था, पिछले साल 8,700 था। तो देखिए किस तरह से एवरेज रियलाइजेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, रियलाइजेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, सेल्स तगड़ी है, इसीलिए पूरे साल का टर्नओवर गजब का कर दिया। तो अपडेट बुरा नहीं है, कुछ शेड्स ऑफ ग्रे जो कहते हैं दिक्कत, वो सिखाता हूं। ब्रेकअप देखिएगा तो बंगलुरु की सेल्स फ्लैट है, एनसीआर उसकी सेल्स में एक डिप है, वो तो केरला ने अच्छी ग्रोथ दिखाई, इसके नए लॉन्चेस हैदराबाद वगैरह के हो रहे हैं, उससे फायदा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल नंबर अच्छा था, इंकरेजिंग था, इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं। खैर इसमें एक टैक्स रेट वगैरह पड़ी थी, उसका ओवरहैंग सरदर्द स्टॉक पे लिंगर ऑन कर रहा है, ये भी ध्यान रखना है। अगले स्टॉक्स में डॉक्टर लाल पैथलैब्स को रखा है।
भाई साहब अभी हॉस्पिटल्स तो रडार पे इसलिए रहेंगे कि एक मेगा डील अब तक के हेल्थ केयर स्पेस की मेरे ख्याल सबसे बड़ी डील हुई है, सबसे बड़ी ये वीकेंड पे अनाउंस मणिपाल वाली। तो हॉस्पिटल वैसे ही रडार पे, डॉक्टर लाल इसीलिए क्योंकि डायग्नोस्टिक कंपनीज को धीरे धीरे रडार पर रखना शुरू करिएगा, स्पाइक तगड़े आ रहे हैं। सिर्फ इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूँ डॉक्टर लाल को, और क्योंकि केरला और दिल्ली फिर से लाइमलाइट हॉक कर रहे हैं तो डॉक्टर लाल पैथलैब्स को मेंशन किया। वो जो कैबिनेट ने किरीट पारेख कमेटी की रिकमेंडेशन सिफारिशों को मंजूर करा था, उसके बाद 2 स्टॉक्स लेके चल रहा हूं। हालांकि हम सबको पता था, सीएनबीसी आज अगर आप देख रहे थे तो अपडेट आ गया था कि आज शाम को यानी कि थर्सडे शाम को क्या बैठक होने वाली है, किस पर विचार होगा। किरीट पारेख का फॉर्मूला हमने ब्यूटीफुली चैनल पे समझा रखा है, तो कुछ उसमें नया है ही नहीं बचा। और ये सबको पता था कि अप्रूवल आना है, आ गया है। खबर अच्छी है और कंज्यूमर सेंटिमेंट के लिहाज से तो बहुत ही अच्छी है। मेरे लिए तो अच्छी थी क्योंकि एमजीएल ने दाम घटा दिए। सीएनजी जो इस्तेमाल करते गाड़ियां वाले भैया, उनकी 8 रुपए पर केजी रिड्यूस हो गई डोमेस्टिक सीएनजी, लेकिन 5 रुपए, हमारी 8 रुपए क्यों नहीं करी? फिर भी चलो 5 रुपए का रिलीफ है। क्या टैक्सी के भाड़े कम होंगे? कहा है ना, कुछ नहीं, एक बार बढ़ गए कम कैसे हो सकते हैं? लॉजिकली तो कम करना चाहिए उनको भी। लॉजिकली तो बहुत कुछ होना चाहिए था। लॉजिकली तो बहुत कुछ होता नहीं है। गुजरात गैस के साथ इंडस्ट्रियल वाला गेम ज्यादा है, तो इंस्टेंट पास ऑन नहीं करा, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी थोड़ा सा, लेकिन दोनों को ग्रीन लेके चलता हूं। खबर अच्छी है इस पूरे स्पेस की, ना सिर्फ इसके लिए बल्कि जो गैस कंज्यूमर्स हैं और जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, सबके लिए फायदे की खबर है। पर मैं इन दोनों को मेंशन कर रहा हूं इन ग्रीन के साथ। इस नोट पर जो 10 की टीम है कंप्लीट हो चुकी है हम दोनों की। ब्रेक का वक्त तो चला है, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आई। सिर्फ खबरों के बेसिस पे हारे रखें, देखिएगा मूवमेंट कैसे आते हैं स्टॉक्स के। टाटा मोटर्स और साथ में इसका डीवीआर, दोनों को ग्रीन ले लिया। एक छोड़ता तो ये ले लेते हैं। दरअसल होलसेल जेएलआर के नंबर्स इनकरेजिंग है, लग रहा है बढ़िया तरीके से रिकवरी के पाथ पे है। ये शायद स्टॉक्स आज जिस तरह का रिस्क रिवॉर्ड की समीकरण है, इन ग्रीन शायद ट्रेड करें। टाइटन का क्वार्टरली अपडेट ऐसा कोई बहुत बेहतर नहीं, लेकिन डिसेंट क्वार्टरली अपडेट है। बढ़िया रेवेन्यू का मोमेंटम की बात कर रहे हैं। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का अच्छा है, साल दर साल देखूं, क्यू ऑन क्यू देखूं, क्वार्टर 4 के अपडेट स्ट्रांग है, पर ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत अच्छे बुल ग्रिप में है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो रखी है, उसमें बड़े एग्रेसिव टारगेट्स और अच्छे 25% प्लस के बीटा की बात कर रहे हैं। देखते हैं कितना उतरते हैं, उस वॉक द टॉक कर पाते हैं, लेकिन आंकड़े अच्छे। सेंचुरी टेक्सटाइल्स इसीलिए क्योंकि बिरला एस्टेट्स ने पुणे के बाजार में फोरे कर लिया है। शोभा के Q4 अपडेट्स अच्छे हैं। Q4 की सेल्स, प्राइस रियलाइजेशन दोनों स्ट्रांग है। डॉक्टर लाल पैथलैब सिर्फ इसलिए क्योंकि कोविड सर्ज हो रहा है तगड़ा, और आज से तो मॉक ड्रिल देश भर में शुरू हो रही है। एमजीएल गुजरात गैस, वो CCEA ने थर्सडे को जो किरीट पारित रिकमेंडेशंस मंजूर किए हैं, इनके लिए गैस सस्ती, ये बढ़िया तरीके से पास ऑन कर रहे हैं। वॉल्यूम शायद अब इवेंचुअली और पिकअप होने चाहिए। ग्रीन रख रहा हूं। चलिए, बहुत सारी खबरें हैं उसमें। हॉस्पिटल सेक्टर में 2 खबरें, एक खबर आई बड़ी काफ़ी, और उसमें मणिपाल ग्रुप ने जो है स्टेक लिया है, में टेमासेक ने स्टेक लिया पूरा मणिपाल जो पूरा हॉस्पिटल चेन है उस पर। तो उसकी वजह से लगता है कि पूरे सेक्टर पे असर पड़ा, क्योंकि वो डील काफ़ी रिच वैल्यूएशंस में हुई है। तो इस सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसका फ़ायदा उनको मिल सकता है। तो हेल्थ केयर, ग्लोबल हेल्थ जो मेदांता के नाम से आती है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। और दाम कम हुए हैं गैस के, तो जो उसके यूज़र्स हैं उसमें फर्टिलाइज़र सबसे टॉप पे आते हैं। तो फर्टिलाइज़र कंपनी इसलिए हमने 4 रखी हैं, दीपक, NFL, RCF, फैक्ट। 4 रियल एस्टेट कंपनी है, और ये वो रियल एस्टेट कंपनी जो हाई टिकट साइज़ के मकान बेचती है प्रीमियम सेगमेंट में। इनके लिए आगे आते हुए दिक्कत मुझे लगती है, क्योंकि जो ग्रोथ है लोन की वो कम हो रही है, रिस्क वेटेज पे चैलेंज बना हुआ है, और मार्जिन मनी बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि इस पर इम्पैक्ट आ सकता है।